वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और उनमें बढ़ती हुई संगीनी। मुईद, तलत साहब का बड़ा एक क्लियर कट व्यू है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो खुद ये फैसला नहीं कर पाई कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज के जनरल साहब ने कहा है, जो चीज़ जनरल साहब ने कही प्रॉक्सी रिलेशनशिप के हवाले से, ये पाकिस्तान में बहुत से जहनों में ये सवाल है, बहुत से लोग इसको जिक्र करते हैं। इस पे बड़ा लोगों के जहनों में बड़ी कंफ्यूजन है प्रॉक्सीज के बारे में। पहला जो सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बात है कि प्रॉक्सीज हर स्टेट ने हमेशा इस्तेमाल की। मुक्ति बानी को इंडिया ने एज अ प्रॉक्सी यूज़ किया, हमास को क्रिएट किया मोसाद ने एज अ प्रॉक्सी पीएलओ को वीक करने के लिए। अच्छा, फिर जनरल साहब ने कहा कि 9/11 के बाद ये कल्चर खत्म हो गया। 9/11 के बाद अभी हाल ही में, ये अभी चल रही है कहानी आपके सामने, ट्रेलर चल रहा है, लिबिया में इंसर्जेंट की प्रॉक्सीज को अमेरिका और नेटो ने यूज किया। ठीक, 9/11 के बाद नॉर्दर्न अलायंस को एज अ प्रॉक्सी यूज किया अमेरिकन ने, नेटो ने, ताकि बूट्स ऑन ग्राउंड ना करने पड़े नॉर्दर्न अलायंस को। उन्होंने काबुल दे दिया जो उनकी प्रॉक्सी थी। सारा मसला जो है वो वहीं से पैदा हुआ। हमारे बलोचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स काम कर रहे हैं वो किसी की प्रॉक्सी हैं। मैं खुद लंदन में रहता रहा हूँ कई साल तक, वहाँ पर उनको रोज़ बुलाया जाता है, खाने खिलाए जाते हैं ब्रिटिश हमारे बलोच इंसर्जेंट्स को। वो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट अलाइड थिंक टैंक्स हैं वहाँ बैठ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ खौफनाक, वो कहते हैं बलोचिस्तान को कोएर्शन से शामिल किया गया, ये हिस्सा ही नहीं था पाकिस्तान को। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो साइड पे खड़े होते हैं, लेफ्ट साइड पे, पॉलिसी के तौर पे इसको यूज किया गया। हमें ये भी शक है, ये तो ठीक है कि माइक मलन साहब सेनेट आर्म फोर्सेस कमेटी के सामने चले गए और उन्होंने कहा कि वेरिटेबल आर्म है हक्कानी ग्रुप जो है आईएसआई का। हमें ये शक है पाकिस्तान में, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस के लोग, सिविल सर्वेंट, मीडिया के लोग शामिल हैं। हम लोग कह नहीं सकते फ्रंट पे आके, ये नहीं हो सकता कि हिना रबानी खड़े होकर किसी इंटरनेशनल फोरम। हमें ये शक है कि पाकिस्तान के टीटीपी के अंदर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो अमेरिकन इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस की वेरिटेबल आर्म्स हैं, उनके फोर्स मल्टीप्लायर हैं, जो इस आर्गुमेंट को पैदा करने में मदद करते हैं पाकिस्तान की लिबरल स्पेस के अंदर कि जनाब चूंकि ये ग्रुप्स पाकिस्तान पे हमला करते हैं, दर हकीकत ये पाकिस्तान की जंग है। जब तक इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान के शहरों पर और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले करने नहीं शुरू किए थे, पाकिस्तान में कोई ये नहीं कहता था कि ये 9/11 के बाद होने वाली जंग हमारी है, ये अमेरिका की जंग थी। यह दर हकीकत आज भी अमेरिका की जंग है, अफगानिस्तान की जंग हमारी जंग नहीं है। अब रह गए वो ग्रुप्स जिनके साथ हमारा जो है कि उन्हें हमें सिविलाइज करना है अपने अंडर, वो है लश्कर तैयबा, वो है जंगवी, वो है सिपाही मोहम्मद। ये वो ग्रुप्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए, या सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर तोड़ फोड़ पैदा करने के लिए इन ग्रुप्स को इस्तेमाल किया। इन्हें जरूर हमें ठीक करना है, लेकिन इनका अफगानिस्तान से देखिए इसके ऊपर हम मुईद बात करेंगे कि क्या सिर्फ ये सिक्योरिटी फोर्सेज ही की जिम्मेदारी थी कि उनको सिविलाइज करें, या ये कोई हमारी कलेक्टिव मुल्क की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम ब्रिगेडियर शौकत कादिर के पास जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना जनरल तलत मसूद का भी आर्ग्यूमेंट, आपने सुना कि पाकिस्तान जो है एड एंड अबेट कर रहा है, पाकिस्तान ने कंप्लीटली अबैंडन नहीं किया इन ग्रुप्स को। एंड मुईद का ये पर्सपेक्टिव के तमाम स्टेट्स इनको प्रॉक्सी ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। वे हाउ डू यू सी दिस? आपको क्या नजर आता है कि पाकिस्तान के लिए क्या वाकई ये जो हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वेरिटेबल आर्म है, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? मेरा ख्याल है जी, एक्चुअली मोईद ने जो बात की है उसमें आपने बीच में छोड़ दिया है। मोईद ने 100% दुरुस्त बात कही है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इजाफी उसमें गुफ्तगू की इस नुक्ते पे, क्योंकि असल में उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि जी ये सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, जो कि हकीकत है, उसने उसकी मिसालें दी, मगर उसने सबसे बड़ी बात की, उसने कहा जो हमने गिरोह पाले हुए हैं वो पंजाब में बैठे हैं, जमात दावा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, सिपाही साहबा, ये गिरोह है जो हमने पाले थे, जो पाल पोस के बढ़ गए हैं और जो हमारे लिए मुसीबत खड़े हुए हैं। असल में ये गिरोह है जो अल-कायदा के साथ मुत्तफिक होके और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस तरफ हम रुझान नहीं दे रहे। ये असल नुक्ता था जो उसने कहा है। और उसने कहा ये जो अफगानिस्तान के खिलाफ है, ये तो वही बात है जो मैं गुजारिश आपसे कर रहा था कि ये अफगान एक जंग आजादी में मुब्तला है। पहले वो सोवियत ऑक्यूपायर थे तो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब ये जो है अमरीकी आ गए तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो उसमें पहले भी जो थे हमारे पश्तून जो थे, जो अफगानियों अपने भाइयों के साथ जाके लड़े थे, पहले भी गए थे और अभी जा रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, बात यहाँ पे ये है कि क्या पाकिस्तान इनको स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा? आई थिंक इसके बारे में हमें इंटरनली बहुत क्लियर होने की जरूरत है। इसमें ये बात नहीं है कि स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे क्लियर कर रहे हैं जी। इसमें ये बात है कि एंड गेम में पाकिस्तान क्या देख रहा है कि मुस्तकबिल में क्या होगा जी। अब एंड गेम प्रोडक्ट जो भी होगी उसमें हर एक ने अपने अपने हिमायती ढूंढे हुए हैं और वो उसको फरोग दे रहे हैं। अमेरिका लगा हुआ है, वो अपने तौर पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है
कुछ तालिबान से किसी तरह राब्ता हो कि मुस्तकबिल अफगानिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला इस तरह हो जाए जिस तरह उनकी मर्जी है। उसमें उनकी मर्जी में हमें फिक्र ये है कि शायद हिंदुस्तान की शमूलियत ज्यादा हो। हम अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहते हैं और जो लेकिन हमारा इंटरेस्ट इन ग्रुप्स को स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे इस्तेमाल करने में है या नहीं? आई थिंक इट्स अ very basic question, Brigadier Sahab. You see, it's perhaps very basic and I don't understand the basics, but the only submission I'm trying to make to you is कि ये जो बात है ये इतनी शायद आसानी से जवाब देने की नहीं है, ये बात मुस्तकबिल देखने की है कि हम क्या चाहते हैं अफगानिस्तान में और अमेरिका क्या चाहता है अफगानिस्तान में। वो अपने गिरोहों की हिफाजत कर रहा है, हम अपने गिरोहों की हिफाजत कर रहे हैं, उसमें जरूर इख्तिलाफ राय है। अगर हमारे पास साथ कुछ तालिबान के गिरोह हैं जो पाकिस्तान के हिमायती हैं तो क्या हम उनके साथ कुछ कार्रवाई करके उनको अपना दुश्मन बना लें और मुस्तकबिल में जिस वक्त अफगानिस्तान में जाएं तो वो हमारे दुश्मन हो जाएं?